साथियों, आज मैं पारितंत्र की कहानियों की एक श्रृंखला आरंभ कर रहा हूँ। श्रृंखला की पहली कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है एक था हरियाला वन। एक था हरियाला वन। नाम तो उसका हरियाला था, लेकिन हरियाली उसमें बिरले ही दिखाई पड़ती थी। एकदम रूखा सूखा और उजाड़। दिन भर वहाँ धूल उड़ती रहती थी तथा तेज धूप चमकती थी। कहीं कहीं घास, तिनके और झाड़ियाँ तथा आड़े तिरछे से पेड़ दिखाई पड़ते थे। वन में बहुत थोड़े से जीव जंतु थे। इस वन से होकर एक नदी बहती थी। बहुत थोड़ा सा पानी बहता था उसमें। पतली सी धारा जैसी दिखाई पड़ती थी वह नदी। वन में बचे कुचे थोड़े से जीव जंतु उसी नदी का पानी पीते थे। एक दिन हिरणों का एक समूह भटकता हुआ उधर से आ निकला। हिरण प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तेजी से नदी में उतरे और पानी पीने लगे। झुंड के दो हिरण चौकन्ने होकर इधर उधर देख रहे थे। शेष हिरण पानी पी रहे थे। तभी चौकन्ने हिरणों ने खतरे का संकेत दिया। धनुष, बाण और भाले हाथों में लेकर के शिकारियों का एक दल वहां आ धमका। उनके साथ शिकारी कुत्ते भी थे। सारे हिरण सरपट दौड़े, लेकिन दौड़कर छिपते कहाँ। दूर दूर तक कोई भी झाड़ियाँ या वनस्पतियाँ ना थीं। मैदान एकदम साफ था। हिरण दौड़ते रहे तथा शिकारी और उनके कुत्ते उनके पीछे दौड़कर उन्हें मारते रहे। जब वे अपनी आवश्यकता के अनुसार हिरणों को मार चुके तो उन्होंने मरे हुए हिरणों को उठाया और अपने घर की राह ली। बचे हुए हिरण बुरी तरह भयभीत थे। वे वन में आगे की ओर भागते चले गए और दूर दराज की इक्की दुक्की झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठने का प्रयास करने लगे। एक हिरण और उसका शावक एक झाड़ी के पीछे हाँफ रहे थे। जब सांसें कुछ संयत हुईं तो शावक ने पूछा, पापा, आज तो हम मारे ही जाते। शिकारी बुरी तरह हमारे पीछे पड़े थे। हिरण ने कहा, हाँ बेटा, अपने कई साथी तो मारे भी गए, लेकिन आज ही क्या, यह तो रोज की बात हो गई है। कोई ना कोई शिकारी दल यहाँ आता है और अपनी इच्छानुसार पशुओं को मार कर ले जाता है। शावक ने चिंतित होते हुए कहा, हमारा जीवन भी कितना असुरक्षित है पापा। रोज ही जान का खतरा बना रहता है। हिरण ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, तभी तो इस वन में वन्य जीवों की संख्या इतनी कम रह गई है और उनके लिए भी न चरने के लिए घास है और न छिपने के लिए झाड़ियाँ। ऊपर से इन शिकारियों के अत्याचार। ऐसी स्थिति में हमारा अस्तित्व लंबे समय तक सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल है। शावक ने कहा, पापा, कितना अच्छा होता यदि इस वन में खूब घास पात, झाड़ियाँ और पेड़ पौधे होते। तब तो हम चरने के साथ साथ छिपने के लिए भी पर्याप्त जगह पा जाते। तब तो शिकारी भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाते। जैसे ही शिकारियों की आहट मिला करती तो हम झाड़ियों में घुस जाया करते। हिरण ने लंबी सांस ली और बोला, अरे बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं है, पहले हमारा हरियाला वन ऐसा ही तो था। इसका नाम हरियाला वन ऐसे ही थोड़े है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर हरियाली थी। नदियों और सरोवरों में भरपूर पानी था। इस वन में तरह तरह के बहुत सारे जीव जंतु बड़े मज़े से रहते थे। किसी को कोई कष्ट न था। सभी सुखी थे। शावक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच पापा, क्या ऐसा था अपना हरियाला वन? हिरण ने जोर देकर कहा, हाँ बेटा, ऐसा ही था। जब मैं तुम्हारी आयु का था तब मैं दिन भर उसी हरे भरे हरियाला वन में कुलांचे मारता फिरता था। वास्तव में बहुत ही सुंदर और सुखदायक था हमारा हरियाला वन। हिरण की आंखों में आंसू भर आए। वह पुरानी यादों में खो गया। शावक ने आश्चर्य से पूछा, पापा, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना हरा भरा वन एकदम उजाड़ हो गया? मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप स्वप्नावस्था में बातें कर रहे हैं। हिरण ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो पूरी तरह जागृत अवस्था में हूँ
और एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ। मैंने तो अपनी इन्हीं आँखों से हरियाला वन को उजड़ते हुए देखा है। अच्छा, अब मैं तुम्हें इस हरियाला वन के विनाश की पूरी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। हिरण ने कहानी कहनी आरंभ की और शावक गौर से सुनने लगा। साथियों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए देखना न भूलें पारितंत्र की अगली कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों को अवश्य सुनवाएं। धन्यवाद।